संसद के लाइब्रेरी हॉल में बीजेपी सांसदों की बैठक में पहुंचे थे पीएम मोदी। बीजेपी के करीब 300 सांसदों के बाद भी लाइब्रेरी हॉल खाली खाली सा दिखा। मोदी ने वहीं टारगेट सेट कर दिया। खाली सीटों की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें 2024 के चुनावों के बाद भरा जाएगा। पीएम का ये बयान तब आया जब संसद के दोनों सदनों से ताबड़तोड़ विपक्षी बेंच खाली हो रहा है। 14 दिसंबर से लोकसभा और राज्यसभा के 143 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। 22 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में अब नहीं दिखेंगे विपक्ष में बैठने वाले इंडिया गठबंधन के सांसद। सस्पेंड करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने मंजूरी दे दी। हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सस्पेंड हुए सांसद रोज कभी नई संसद में एंट्री वाले गेट मकर मार्ग पर बैठकर धरना देते हैं, कभी गांधी जी की मूर्ति के आगे सस्पेंशन वापस लेने की मांग करते हैं, ये जानते हुए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सस्पेंड हुए सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय ने नियम और सख्त कर दिए हैं। संसद भवन में कई बंदिशें लग गई हैं सस्पेंडेड सांसदों के लिए। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर निकाला बाकायदा कि सस्पेंडेड किए गए 143 सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट चेंबर, लॉबी, गैलरी में दाखिल नहीं हो सकते हैं। सांसदों के नाम से कोई बिजनेस भी लिस्ट नहीं होगा। सांसदों को संसद आकर हाजिरी लगाने पर जो डेली अलाउंस मिलता है लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। सस्पेंडेड सांसदों के लिए नो वर्क नो पे वाला सिद्धांत जो है वो लागू होगा। जो सांसद संसदीय कमेटियों के सदस्य हैं उनकी बैठकों में भी सस्पेंडेड सांसद हिस्सा नहीं ले सकते। संसदीय कमेटी में होने वाली मीटिंग से भी दूर रहेंगे। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर्कुलर में जो नहीं लिखा है वो ये कि सस्पेंड हो चुके सांसद संसद परिसर में आ सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बस वहां नहीं जा सकते जिसके लिए उन्होंने चुनाव जीता है। कुछ सांसदों का सस्पेंशन शीतकालीन सत्र तक है, लेकिन कुछ का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है, मतलब प्रिविलेज कमेटी। यानी समिति सांसद के आचरण की जांच करेगी, फिर बताएगी कि इनका आखिर किया क्या जाए। अभी क्या है कि अपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे, जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं। एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते, आवाज़ उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। संसद सदस्यों के सस्पेंड होने का मामला पहली बार तो हुआ नहीं है। पहली बार ये हुआ है कि कई रिकॉर्ड जो हैं वो बने और टूटे। एक दिन में 78 सांसदों का सस्पेंड करने का नया रिकॉर्ड बना। इससे पहले 63 सांसदों वाला रिकॉर्ड था जो 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने वाले ठक्कर कमीशन को लेकर संसद में हंगामा हुआ था। तब एक साथ एक दिन में 63 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। 2014 के बाद और 2014 से पहले भी सरकारों ने अपने सुख चैन के लिए सांसदों को सस्पेंड करने का दंड का इस्तेमाल किया है। शीतकालीन सत्र छोटा है, लग रहा था कि शांति से निकल जाएगा। सरकार को कुछ बिल पास कराने थे, विपक्ष के पास भी कोई नया जोरदार मुद्दा नहीं था। लेकिन 13 दिसंबर को संसद में हुए घुसपैठ कांड से सब बदल गया। संसद की सिक्योरिटी के मुद्दे को ही विपक्ष ने सरकार पर चढ़ाई के लिए चुन लिया। मांग उठी कि संसद की सिक्योरिटी पर गृह मंत्री अमित शाह बयान दे। सरकार नहीं मानी। स्पीकर ने कहा कि संसद
सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। विपक्ष कहां मानने वाला था। रोज रोज हंगामा होता रहा, तब जाकर सस्पेंड वाला दंड दिया गया। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।